का रॉकेट की बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या आपको पता है कि रॉकेट ऊपर जाता कैसे भाई? यस सर। ऊपर से एक ऐसे रस्सी बांधते हैं और उसको ऊपर खींचते हैं, करेक्ट? नो सर। तो उसमें हवा भर देते हैं तो हवा से वो नो। ऊपर जाता है। नो सर। हाँ। सर वो फ्यूल भरते हैं उसमें फ्यूल। फ्यूल से जो गैसेस बर्न होते हैं वो गैसेस बाहर आते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैव इक्वल। तो वो जो ग्राउंड पर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड उस पर एक्सर्ट कर रहा है उससे वो रॉकेट उड़ता है। ओके, करेक्ट। तो बिल्कुल सही है कि किस तरीके से रॉकेट प्रपल्शन में बेटे, ये जो अपना रॉकेट है इसकी बात करते हैं, ठीक है? चंद्रयान, चंद्रयान है ये। ओके, हाँ, ठीक है। चंद्रयान है बेटे। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे अनीश ने अभी अभी बताया कि इसमें से बहुत सारे गैसेस बाहर निकलते हैं। गैस कैसे तैयार होती है? तो फ्यूल बर्न होने से। हाँ, फ्यूल बर्न होने से। हाँ, तो इसमें फ्यूल होता है। ओके, फ्यूल के टैंक होते हैं और वो फ्यूल को एकदम से जलाया जाता है। जोरदार धमाका, एक साथ उसको जलाया जाता है। अब हमारी जो मोटरसाइकिल होती है, अपने मोटरसाइकिल में क्या रहता है कि थोड़ा 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 फ्यूल ड्रॉप बाय ड्रॉप जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है और उससे एनर्जी तैयार होती है, धुआं तैयार होता है। तो जो धुआं है वो अपने जो पीछे धुआं निकलता है ना उस ट्यूब से, राइट? तो उस कार्बोरेटर से धुआं निकलता है, धीरे 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 पीछे जाता है और जो एनर्जी है वो यूज की जाती है। तो यहां पर क्या किया जाता है कि कंबशन एक साथ हो जाता है ना? जैसे कि मान लो कि 10 लीटर पेट्रोल एक साथ जलाया जाए। है ना? तो देखो कितना बड़ा कंबशन होगा एक साथ, है ना? तो एक साथ जलाया जाता है और इससे गैसेस बाहर निकलती है ना? ये गैसेस इतनी स्पीड से बाहर फेंकी जाती है, ठीक है? गैस बाहर फेंकी जाती है जिसके कारण जितना गैस बाहर निकलेगा तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, है ना? तो जितना फोर्स गैसेस के ऊपर अप्लाई हुआ उतना ही फोर्स रॉकेट के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये तो हम समझ गए, लेकिन इसको अपने न्यूटन के सेकंड लॉ या थर्ड लॉ में कैसे देखा जाता है, पहले इसको समझते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। बेटे, न्यूटन का सेकंड लॉ बताइए मुझे। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, बोलो। अर्जुन बोलो। A rate of change of linear moment of body is directly proportional to the force acting on it. करेक्ट। तो उसका फॉर्मूला बता सकते हो? F इज इक्वल्स टू, mv into नहीं, sorry m into m minus u upon t. हाँ ठीक है ना, वो तो बाद में आया। लेकिन सबसे पहले हमने उसको क्या ऐसा लिखा था, डीपी बाई डी ऐसा लिखा है। Yes sir. हाँ, डीपी बाई डी ऐसा लिखा है। तो हमने बेसिकली इसमें डीपी मतलब क्या है बेटा? चेंज इन चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम अपॉन टाइम ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी इसको बोल सकते हो। अब दोस्तों हमें ये पता है कि मोमेंटम जो होता है, ये मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना। अब हम ये f को लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन
ऑफ पी, पी की जगह मैं लिख रहा हूं मास इनटू वेलोसिटी। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि शुरुआत में यार रॉकेट को तो कुछ स्पीड तो थी ही नहीं, रॉकेट को शुरुआत में कोई स्पीड थी क्या? नहीं। मतलब शुरुआत में जब ये कंबस्ट हुआ तो कंबशन के टाइम पे इसको स्पीड तो थी ही नहीं, स्पीड बदलने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उसका मास बदल रहा है। क्या बदल रहा है? मास मास। बदल रहा है। और जब मास इसका बदल रहा है तो v को कांस्टेंट रखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें चेंज हो रहा है dm बाय dt। सर मास में कैसे चेंज हो रहा है? हाँ, में कैसे चेंज हो रहा है? मास क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि उसमें जो कंबशन हो रहा है, जो फ्यूल है, वो फ्यूल जल रहा है। तो फ्यूल जल रहा है इसका मतलब वो गैसेस के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो पहले इसका मास जो भी रहेगा, अब फ्यूल जलने के कारण अब वो मास बाहर आ गया, तो अपने रॉकेट का मास कम 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 होते होते ऊपर जा रहा है ना? नहीं समझे? क्लियर? यस यस सर। सर। तो उसका मास कम 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 हो रहा है, जैसे जैसे फ्यूल जल रहा है उसका मास कम 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 होते जा रहा है। उसके साथ साथ जिस टंकी में वो फ्यूल रखा था वो टंकी भी नीचे छोड़ देते हैं, पता है आपको? हाँ, यस। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग का आगे मैं आपको स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे हम इसको सीखेंगे। तो बेटे फोर्स इज इक्वल्स टू, हमने v dm बाई dt वाला फॉर्मूला देखा। जनरली अब तक हमने फॉर्मूला कौन सा देखा है? m को हमने बाहर निकाला, m कांस्टेंट था, मास वेरिएबल नहीं था। मास कांस्टेंट था इसलिए बाहर आया। dv बाई dt ऐसा लिखा था हमने, क्या लिखा था? डीवी dv बाई बाई डी टी। dt मतलब एक्सेलरेशन, करेक्ट? यस सर, यस सर। तो अब तक हमने ये पढ़ा, लेकिन अब ये अलग चीज है, इस सिस्टम को वेरिएबल मास सर, सिस्टम, सर वेरिएबल अभी आपने बोला मास वेलोसिटी चेंज सिस्टम। होगी, हाँ और बेटा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना? क्या बेटा? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वो भी कांस्टेंट है ना वेलोसिटी? हाँ, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एकदम शुरुआत में, एकदम शुरुआत में जब इसने जीरो से लेकर कुछ वेलोसिटी तक, जीरो से लेकर कुछ वेलोसिटी से शुरुआत की ऊपर जाने में, तो आपने चंद्रयान 3 जब देखा होगा कि लॉन्च होता है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है ना? तो गैसेस नीचे उसको प्रेशर दे रही है, उसका खुद का mg भी नीचे एक्ट करेगा वैसे, है ना? तो उसकी वजह से कांस्टेंट स्पीड से वो कुछ स्पीड तक जाएगा और फिर उसकी स्पीड धीरे 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 आगे बढ़ते ही जाएगी, समझे? तो वो कांस्टेंट स्पीड को हमने भी यहां पर माना है, ये बात समझे? ओके। तो कुछ देर के लिए वो एक कांस्टेंट स्पीड से, इनिशियल स्पीड से ऊपर जाएगा। तो वो इनिशियल स्पीड u जो है वो dm बाय dt से कंसिडर करेंगे, है ना? जैसे जैसे dm बाय dt चेंज होते जाएगा वैसे वैसे ये v भी चेंज होते जाएगा, समझे? क्लियर? तो यस सर। अब यस सर। यहां पर इसीलिए इसको हमने नाम क्या दे दिया है? नाम दे दिया है वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम है जिसमें मास चेंज हो रहा है, और इसलिए जब वेरिएबल मास सिस्टम आती है तो हमें इस वाले फॉर्मूले को कंसिडर करना है। तो ये जो फोर्स अप्लाई होता है, द फोर्स अप्लाइड ऑन द रॉकेट, ऑन द रॉकेट इज अप थ्रस्ट, इसको अप थ्रस्ट कहा जाता है या सिर्फ थ्रस्ट, थ्रस्ट भी कह सकते हो आप, ओके? इसका वर्ड है थ्रस्ट, मतलब नीचे से उसको जो फोर्स मिला उसको हम क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट कहते हैं या सिर्फ थ्रस्ट भी कहते हैं, हाँ? सो दिस इज द थ्रस्ट विच इज एक्टिंग ऑन द रॉकेट। अब दोस्तों अगर हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो रॉकेट का
फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो रॉकेट का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो नीचे इसका खुद का mg लगेगा। डू यू एग्री? यस। यस सर। और ऊपर इसको ये थ्रस्ट लगेगा, तो एफ टी एच ऐसा बोल देते हैं इसको। एफ टी एच मतलब थ्रस्ट वाला फोर्स, द थ्रस्ट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट। तो अगर mg का, ग्रेविटी का इफेक्ट हम कंसिडर करें तो यहां पर लिखेंगे कि एफ टी एच माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से अपना इक्वेशन बन सकता है फॉर द गिवन रॉकेट। ठीक है, तो उस रॉकेट पे दिए हुए स्पीड v पर, दिए हुए स्पीड v पर जितना फोर्स लग रहा है वो है dm बाई डी टी। वी dm बाई डी टी वो यहां पर आएगा, उसमें से mg माइनस करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन उसका पता चलेगा। कभी कभी ग्रेविटी को कंसिडर ना करते हुए, समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्रेविटी को कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, mg बहुत छोटा होता है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं कभी कभी। तो अगर ऐसा दिया है कि ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करते हुए, इफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी को कभी नेग्लेक्ट कर दिया अगर, फॉर mg वेरी स्मॉल, ठीक है, mg अगर स्मॉल होगा उसका, तो फिर हम लिख सकते हैं mg को कैंसिल कर देंगे यहां से, तो जो थ्रस्ट है दैट इज इक्वल्स टू सीधा सीधा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी इसको कर सकते हो। कुछ समझ में आया? क्लियर? सर। चलो लिख लो फटाफट से, कम ऑन। इंटरेस्टिंग है। यस। यस सर। सर हम्म। हमारे यहाँ वो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया, उसमें ना सर वो कभी कभी एंगल देते नहीं, वो दूसरे फॉर्मूला से बोलते हैं। सर एक मिनट सर, आपको बोलता हूँ मैं, एक मिनट। क्या शुरू हो गया? क्या आपके यहाँ क्या शुरू हुआ? सर प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ। नो उधर उधर ना सर वो थीटा देते ही नहीं है। सर ने अलग वो वाले सर ने अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किया है अभी। आर और एच में एक फॉर्मूला डिराइव किया है सर, मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट। हाँ।
सर उधर टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा है, फिर h1/h2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, t1/t2 इक्वल टू tan थीटा, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r g। ऐसे दिए उन्होंने सर फॉर्मूला अलग अलग। हाँ, तो वो किसके फॉर्मूले हैं वो समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो जान लो कि भाई T1 T2 क्या है उसमें, वो भी तो पता होना चाहिए। हाँ सर। तो हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे बेटे, तो वो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, और जो जो लगने वाले हैं उतने फॉर्मूले ही याद करो। और यस दूसरा सर। चीज कि अभी जो फॉर्मूले तूने बोले, तो इनमें से प्रीवियस ईयर में जाके जरा चेक करो कि इस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, तो तुरंत पता चल जाएगा। सर प्रीवियस ईयर के नहीं मेरे पास कोई भी। अरे अपने मॉड्यूल में है ना मेरे दोस्त। अरे हाँ यस सर, मॉडल में देखता हूँ। हाँ, अरे हाँ। सर सर भूल जाता हूँ मैं हमेशा। सर वो लर्न और इससे पूछा हुआ उसको। हाँ, तो चलो, अब देखो, अब इसमें ये जो dm/dt वाला टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। dm/dt, ये dm/dt मतलब कि यहां पर फ्यूल बर्न हो रहा है, और जो फ्यूल बर्न हो रहा है रॉकेट के अंदर, तो वो गैसेस बाहर निकल रही है, तो उसका रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस, कि गैसेस इसमें से जो बाहर इजेक्ट हुई उसका रेट क्या है। तो ये दोनों एक ही चीज है। या फिर और एक चीज से इसको बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। हाँ, क्या बोल सकते हैं इसको? रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऑफ मास ऑफ रॉकेट। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट का मास बदलने का जो रेट है, तो इसको हम dm/dt कहते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। समझ में आया? ठीक है बेटा, ओके, यस। तो रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल बोलो, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस बोलो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट। चलो, अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। देखो, देखो बेटे, द स्मॉल रॉकेट is ejecting gases at 0.1 kg per second at speed
ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इनिशियल थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो ये एक छोटा सा रॉकेट है, ओके, एक मिनी रॉकेट है, जैसे दिवाली में उड़ाते हैं ना अपन, दिवाली वाले रॉकेट। दिवाली के रॉकेट पता है? तो दिवाली का ये रॉकेट है जिसमें ये ऐसा सिचुएशन दिया है। तो हमसे पूछा है कि इनिशियल थ्रस्ट उस रॉकेट पे कितना होगा, मतलब ये थ्रस्ट की बात चल रही है, ओके। द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज v dm/dt, ओके। तो चलो, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है इसको समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये रॉकेट इज इजेक्टिंग गैसेस, मतलब रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस दिया है dm/dt। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं कि dm/dt इज इक्वल्स टू 0.1 kg/सेकेंड, ये पहला चीज। और दूसरा, उसका स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों चीजें आ गई, तो जो थ्रस्ट होगा इज इक्वल्स टू v dm/dt से लिखा जाएगा 20 × 0.1, आंसर आ गया 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का फोर्स उस रॉकेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? यस। सर केजी को ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? बेटा केजी ऐसा यूनिट होता है, यस सर। तो उसको ग्राम में नहीं करते हम, ग्राम को केजी में करते हैं ऐसा यूनिट्स में लाने के लिए, समझे? बेटा एक पाइप है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 1 kg का, ठीक है। और ये पाइप में से एक पानी का जेट आता है, ओके। और ये जेट इस 1 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। पानी, गार्डन गार्डन में पाइप होता है ना, पानी वाला पाइप, ठीक है, वही है ये, है ना, जूम करके, है ना, गार्डन में पानी दिए हो, ओके। तो इसमें से द वाटर जेट, द वाटर जेट फ्रॉम पाइप ejects water at rate 0.8 kg/सेकेंड, ओके। 0.8 kg/सेकेंड से वाटर इजेक्ट कर रहा है एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन समझा दोस्त? ओके, देखो,
ओके। बेटे क्वेश्चन समझा क्या रे? यस सर। यस सर। तो इसमें भी क्या वेरिएबल मास सिस्टम है? नो सर। सर। है ना। सर मास कहाँ वेरी कर रहा है? हाँ सर, वो पाइप आगे डालेगा तो मास इधर वैरी होगा, एक ही केजी रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना वो। अरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, ये जो पानी इसमें से बाहर आ रहा है, क्या वो इस पाइप के ऊपर फोर्स लगाएगा? यस यस सर। सर। और जो जितना फोर्स उसने पाइप के ऊपर लगाया यहां से इजेक्ट होके ब्लॉक के ऊपर गिरेगा, तो क्या ब्लॉक के ऊपर भी फोर्स देगा? यस सर। हाँ। तो इसका मतलब द तो उसमें मास कैसे चेंज होगा? हाँ, तो बताता हूं ना। तो जितना पानी इस dm/dt रेट से बाहर आ रहा है और इसके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि 1 kg इस मास के ऊपर dm/dt 0.8 kg/सेकेंड का पानी आके अपना जितना एनर्जी है वो उसको दे रहा है और नीचे गिर रहा है, इसलिए वेरिएबल मास सिस्टम है। बोलो। पर उससे तो आगे जाएगा ना ब्लॉक। मास थोड़ी चेंज होगा ब्लॉक को सर। हाँ सर। हाँ, आप ये बात नहीं समझे। देखो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक सिस्टम ऐसा कंसिडर होना चाहिए जिसका या तो मास कम होना चाहिए या तो उसका मास बढ़ना चाहिए, करेक्ट? नो ये सर। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जितना पानी इसमें से इजेक्ट हुआ वो है dm/dt। जितना पानी इसमें से इजेक्ट हुआ, वो जो रेट है पानी का, वो है dm/dt। और जो ऐसा मान लो, फॉर एग्जांपल ऐसा मानते हैं कि ये 1 kg प्लस वाटर एज अ सिस्टम, 1 kg ब्लॉक प्लस वाटर एज अ सिस्टम, तो क्या कंटिन्यूअसली मास चेंज हो रहा है? अब बोलो। कंसिडरिंग 1 kg प्लस इजेक्टेड वाटर एज अ सिस्टम, इन दोनों को एक सिस्टम मान लिया, तो क्या वाटर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है? हाँ सर, पर अगर सिस्टम भी माना तब ब्लॉक तो आगे जाएगा ना वाटर के फोर्स से। हाँ। तो वाटर कितने स्पीड से इसको, कितने एक्सेलरेशन से उसको धक्का मारेगा, कितना उसके ऊपर इनिशियल थ्रस्ट अप्लाई होगा, तो वो इनिशियल थ्रस्ट होगा v तो dm मास बाय कांस्टेंट हो जाएगा ना। dt। The force which is applied by this mass in motion on the 1 kg block, that initial thrust would be v dm/dt। ये बात सर। समझे? सर। ऐसा समझो आप कि इतना मास मोशन में था, इतना मास मोशन में था, कितना 0.8 kg/सेकेंड जो मास इसमें से बाहर आया, उसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर/सेकेंड। वो आके टकराया 1 kg से और अपनी पूरी पूरी एनर्जी उसने 1 kg को दे दी। समझे? मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एंड दैट सर मतलब फोर्स mg राइट को इज द लेना है क्या, थ्रस्ट। mg? ओके। और यहां पर सर। mg का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि mg और नॉर्मल रिएक्शन ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जो पानी है ये उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। समझे? और इसीलिए मैं लिखूंगा कि ये इसका वेलोसिटी हमें दिया है 40, और इसका dm/dt दिया है 0.8। आंसर आ गया 8 4 जा 32, और इसका एक जीरो इसको दे दो, तो 32 इज द आंसर। 32 न्यूटन नहीं, हमें एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो ये फोर्स हो गया। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बनेगा फोर्स बाय मास। फोर्स है 32, इसका मास है 1 kg, तो इसका इनिशियल एक्सेलरेशन 32 मीटर/सेकेंड स्क्वायर होगा। बोलो।
बोलो। सर अभी आपने इसमें एम कांस्टेंट लिया, सेकंड केस में। क्या बेटा? सेकंड केस में आपने एम क्यों कांस्टेंट लिया? सेकंड केस में क्या कांस्टेंट लिया? फोर्स निकाला आपने, अभी फोर्स निकाला, उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अबे लास्ट वाला सेकंड पार्ट। केस कहाँ है? सेकंड केस कहाँ? सेकंड केस नहीं सर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो उसमें अभी आपने मास को क्यों 1 kg लिया? वो तो चेंज हो रहा है ना, आप बोले। वो फोर्स किसके ऊपर एक्ट हुआ? 1 kg ब्लॉक पर। 1 kg ब्लॉक पर। तो 1 kg ब्लॉक पर जो फोर्स एक्ट हुआ, तो 1 kg का वजन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो पानी उसके ऊपर पड़ रहा है। और क्या उसी से चिपक के रह रहा है? नहीं, वो नीचे गिर रहा है ना। वो अपना फोर्स देके चला जा रहा है। सर तो फिर पहले केस में क्या हो रहा है फिर? मतलब पहले केस मतलब एफ टी इक्वल टू वी डी एम डी टी, उसमें कैसे मास चेंज हो रहा है फिर? क्योंकि देखो, ऐसा समझो आप इसको। जब हम फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी कहते हैं, ओके, फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि देखो मेरे पास पानी का ये इतना शावर था, ये पानी का शावर था। इसका इनिशियल मोमेंटम था पी आई। ये जाके, ये मेरा ब्लॉक था, इससे जाके ये टकराया और इसका फाइनल मोमेंटम हो गया 0। तो जो फोर्स इस पानी ने 1 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया, जो फोर्स इस पानी ने 1 kg ब्लॉक पर अप्लाई किया, वो है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इसीलिए मैं लिखूंगा कि इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ, फाइनल तो 0 है, तो ये जितना था पी आई अपॉन जितना टाइम लगा वो टी। और इसीलिए ये फोर्स को हमने एम डीवी बाई डी टी से नहीं लिखा, क्योंकि इसका जो मास था, इसका जो मास था, वो मास जाके इधर जाके टकराया और चला गया। इसलिए हमने इसको वेरिएबल स्पीड से बोला कि डीएम बाय डी टी इंटू वी। यस सर, लॉजिक समझा। समझा के? समझो। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ मास। मोमेंटम इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ मास, ऐसा आप बोल सकते हो। उसके बाद अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक रॉकेट है। इसका मास है 6000 kg। ओके, 6000 kg का चंद्रयान 3 मिशन है। और इसमें से गैसेस निकल रहे हैं, ठीक है। और गैसेस का जो स्पीड हमें दिया है दोस्त, तो गैस का स्पीड दिया है 900 मीटर पर सेकेंड। और उसका इनिशियल एक्सेलरेशन दिया है, ग्राउंड से निकलने वाला जो इनिशियल एक्सेलरेशन है, तो नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी
हमें दी है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो आपको बोला है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस टू बी combusted पर सेकेंड टू अचीव दिस स्पीड। इतनी स्पीड उसको मिलने के लिए कितना अमाउंट ऑफ गैस कंबस्ट होना चाहिए पर सेकेंड, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा? 6000 kg का रॉकेट, उसमें से गैसेस जो इजेक्ट होती है वो 900 मीटर पर सेकेंड, ट्रमेंडस स्पीड है देखो, है ना। तो इतनी स्पीड से गैसेस इजेक्ट होती है और उसका इनिशियल वेलोसिटी उसको जो मिलता है 40 मीटर पर सेकेंड मिलता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस टू बी कंबस्टेड पर सेकेंड टू अचीव दिस स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। सर हाँ, हम ऐसे जा सकते हैं क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो एम एम दिया है, एक वी माइनस यू अपॉन टी रहता है। वहां पर टी नहीं दिया सर। सर टी भी नहीं दिया ना? देखो, जब हमें इसको अपथ्रस्ट देना रहेगा तो अपथ्रस्ट FTH जो होता है, तो वो हमने लिखा है ऑलरेडी, कितना होता है वो, V dm/dt, करेक्ट। अब अगर उसको इतनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से जाना है जो ये V है, अब कांस्टेंट स्पीड से अगर ऊपर जाना है तो इसका वजन जो नीचे लग रहा है, तो हमने अभी अभी लिखा था कि FTH माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। लेकिन उसको कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाना है। कांस्टेंट स्पीड से अगर उसको ऊपर जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलरेशन जीरो। जीरो हुआ, समझे। और इसीलिए क्या FTH इज इक्वल टू mg दोस्त? तो इधर लिखेंगे FTH इक्वल्स टू mg। तो ये बन जाएगा FTH इक्वल्स टू mg, इसका मतलब V dm/dt इज इक्वल्स टू mg। तो हमें ढूंढना क्या है, dm/dt इक्वल्स टू mg अपॉन v। क्लियर? और इसीलिए इसका मास दिया है हमें 6000, g का वैल्यू लेंगे और वेलोसिटी जो अचीव, -10 लेने का 10 लेना है सर जी का। हाँ, जी का -10 लेंगे का 10 लेंगे? नहीं 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 नहीं, वो मैग्नीट्यूड में चल रहा है सब, उसका टेंशन नहीं है, वो मैग्नीट्यूड में है। और ये जो v इसके साथ होता है बेटा, ये जो v है, ये v गैसेस का स्पीड होता है, न कि इसका कांस्टेंट स्पीड। और इसीलिए हम इसको 900 लेंगे, ये बात ध्यान रखना। हाँ, तो इसके 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो ये बन जाता है 600/9। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा, ओके। तो 66.66 kg पर सेकेंड, इतना ट्रमेंडस फ्यूल को जलाना पड़ेगा ये अचीव करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। क्लियर है दोस्त? सर यस सर। यस। तो ये टेक्निक है रॉकेट को प्रोपल्शन कराने का। तो अभी मैं आपको दे रहा हूं
और 2-3 वर्कशीट दूंगा मैं, 2 वर्कशीट दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर। तो आपको उसको ट्राई करना है, सॉल्व करना है। आने वाले सर संडे को एग्जाम रहेगा, आने वाले संडे को एग्जाम रहेगा, तो आप। सर फोर्स का बोलो। सर फोर्स का एग्जाम रहेगा क्या? यस। यस सर, ओके। हाँ, तो न्यूटन्स सर लॉ ऑफ मोशन पूरे चैप्टर पे एग्जाम रहेगी, बोलो। सर वो डीपीपी के साथ उसके आंसर्स भी भेजे जाना, फिर वेरीफाई करता रहता है बराबर है क्या, गलत हो गया। भेजता हूँ, भेजता हूँ, भेजता हूँ। और ठीक है। सर हाँ सर, और संडे की टेस्ट सर वो शाम को दी तो चलेगी ना, क्योंकि संडे को हमारी बीएमटी भी है। मतलब सर मतलब 720 मार्क की एग्जाम है हमारी।